हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2021 का जो भी सिलेबस रहेगा उसमें से 30% सिलेबस 9th, 10th, 11th और 12th ये जो एकेडमिक ईयर्स है 9th, 10th, 11th, 12th के लिए उसमें 30% डिडक्शन होने वाला है। तो ये जो सर्कुलर है वो परसों अनाउंस हो चुका था। बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि क्या सिलेबस डिडक्ट हुआ है, क्या सच में 30% सिलेबस गायब हो गया, फुल्ली निकाल के बाहर ही कर दिया, हमें उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सच में ऐसा है। बहुत से स्टूडेंट्स तो बहुत खुश है कि चलो 30% सिलेबस खत्म हो चुका है, सिर्फ 70% की तैयारी करनी है। टीचर्स भी खुश है कि पूरा 100% पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th और 12th हम लोग जानते हैं कि बोर्ड के ईयर्स होते हैं, कोई भी जो टॉपिक होता है उसे हम लोग डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर 9th हो 11th हो तो चलो, अगर टाइम कम हो तो हम लोग बोल देते हैं कि चलो ये एग्जाम में नहीं आएगा तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट 10th 12th में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि पैंडेमिक है, कोविड-19 की वजह से बहुत से स्कूल्स बंद है। डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो चालू है, बट वो उतना प्रैक्टिकल है नहीं, क्योंकि ना टीचर्स ना स्टूडेंट्स इससे यूज टू होते हैं। तो बहुत से डिफिकल्टीज फेस हो रहे हैं। नेटवर्क इशू है, अगर हम लोग रिमोट एरियाज में देखें तो वहां पर नेटवर्क नहीं है। अगर हम लोग बहुत से स्टूडेंट्स के पास देखें तो पर्सनल एंड्रॉइड फोन्स नहीं होते, लैपटॉप्स नहीं होते हैं। पेरेंट्स अगर वर्किंग हो तो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड नहीं कर सकते, बहुत से इश्यूज हैं। तो डेफिनेटली ये जो डिसीजन था वो तो आने ही वाला था, वो तो सबको ही पता था कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सिलेबस डिडक्ट हो जाएगा और सीबीएसई जो होगी वो कुछ ऐसा सिलेबस तैयार करेगी जिसको हम लोग 6 to 7 मंथ्स में खत्म कर सकें और टाइम पर नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम पर तो एग्जाम्स कंडक्ट होंगे ही, ऐसे तो चालू है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सच में 30% सिलेबस डिडक्ट हो गया? अगर हम लोग ये सिलेबस का ओवरथ्रू देखें तो एग्जैक्टली देखें तो इन लोगों ने क्या किया है, जो बीच का जो मेन क्या बोलते हैं, बीच का जो मेन पार्ट होता है उससे कहीं कहीं पर कम किया। अगर 9th में देखें तो 1-2 चैप्टर्स डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया, जैसे यूक्लिड्स ज्योमेट्री हो गया जिसको हम लोग कभी पढ़ते नहीं थे। थियोरेटिकल चैप्टर था, पोस्टुलस एग्जाम्स खत्म करते हैं चैप्टर खत्म हो जाता था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल, हेरोन्स फार्मूला के एप्लीकेशन, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो डेफिनेटली कम कर दिया। 10th में भी चैप्टर कोई डिडक्ट नहीं किया, बट डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स तो कम हुए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 9th और 10th के जो मैथमेटिक्स है उसमें क्या क्या टॉपिक्स डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग चाहिए तो पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए, जो जो टॉपिक्स डिडक्टेड है वो लिख के ले लीजिए ताकि आप एनसीईआरटी में जाकर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 9th से शुरू करेंगे, 9th के सिलेबस से। अगर हम लोग देखते हैं कि 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हम लोग देखते हैं कि बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे रैशनलाइजेशन हो गया, लास्ट का टॉपिक देखते हैं हम लोग, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स है। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक था जिसपे हम लोग नंबर लाइन के लिए यूज करते थे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। देखा जाए तो बहुत से टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं थे, बहुत से स्कूल्स में इसको पढ़ाया नहीं जाता था क्योंकि इसका ज्यादा यूज है नहीं, एप्लीकेशन है नहीं। तो देखा जाए तो इतनी बड़ी बात है नहीं कि सीबीएसई ने इसको डिडक्ट कर दिया, वैसे इससे कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला। और एक उसमें टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये बहुत से स्कूल्स में पढ़ाया जाता था बट मोस्टली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में देखें तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन और डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर, ये दो टॉपिक्स डिडक्ट किए हैं सीबीएसई ने। सेकेंड चैप्टर में देखें पॉलिनोमियल्स में, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़े वेटेज का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बहुत सी चीजें हम लोग 10th में यूज करते हैं। वैसे पॉसिबल तो नहीं है इसमें से कुछ डिडक्ट करे सीबीएसई, फिर भी इसमें से एक चीज डिडक्ट की है, वो रिमाइंडर थ्योरम। अब देखा जाए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वहां पर आ जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम के वैसे क्वेश्चंस जो होते थे वो डायरेक्टली अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करें तो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर वो रिमाइंडर थ्योरम डिडक्ट कर दिया गया सीबीएसई ने। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अगर हम लोग लास्ट आइडेंटिटी देखते हैं, फैक्टर्स फाइंड करने का जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.5, उसमें अगर हम लोग उसकी लास्ट आइडेंटिटी देखते हैं तो वो आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ - 3xyz। यह आइडेंटिटी है जो निकाल दी गई है। इसके ऊपर बेस्ड आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन है, लास्ट के 11th 12th क्वेश्चन है, जो कि हमें अभी नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस
इसमें भी ये दो टॉपिक्स है, रिमाइंडर थ्योरम एक है और दूसरा है आइडेंटिटी। अगर हम लोग वापस से रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो एक एक्सरसाइज हमारी गायब हो जाएगी, जो कि एक्सरसाइज 2.3। अगर वहां पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वैसे इसमें डिटेक्ट करने लायक है कुछ है ही नहीं, क्योंकि ग्राफिकल चैप्टर है, ना पढ़ो तो भी जाकर एग्जाम में हम लोग अटेम्प्ट करके 4 मार्क्स घर लेके आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें कुछ डिडक्ट किया नहीं है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। वैसे लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम लोग देखें तो सेम ही चैप्टर्स है, तो इसमें कुछ डिडक्शन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर पूरा का पूरा सीबीएसई ने गायब किया। देखा जाए तो पूरा चैप्टर है, नहीं देखा जाए तो उस चैप्टर में कुछ है भी नहीं गायब करने लायक। अगर रहता सिलेबस में उससे भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना ही फर्क पड़ता कि हम लोग 1 मार्क्स लेकर घर आ जाते, क्योंकि उसमें जो पोस्टुलेट्स है वो अगर हम लोग डायरेक्टली लर्न करें तो थियोरेटिकल चैप्टर है, लर्न करना है, मार्क्स घर लेके आने हैं। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में कोई डिडक्शन नहीं है। ट्राइंगल्स में हमें पता है कि लास्ट एक्सरसाइज बहुत से स्कूल्स में की नहीं जाती और वो एक्सरसाइज सीबीएसई ने उड़ा दी है। ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ठीक है, वो चैप्टर वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी डिडक्ट कर दी है, क्योंकि वो जो पार्ट है सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटर्स पे। कोऑर्डिनेटर्स में कोई डिडक्शन नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। वो पूरा का पूरा चैप्टर सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, बहुत टाइम जाता है। देखा जाए तो एप्लीकेशंस इतने हैं नहीं उसमें, क्योंकि वो चैप्टर्स हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं, 7th 8th में हम लोग करते आ रहे हैं, तो इतना कोई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था नहीं इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, था नहीं कि अगर हम लोग अभी ना करें तो फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ऐसा चैप्टर था नहीं। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया सीबीएसई ने कि पूरा का पूरा वो चैप्टर डिडक्ट कर दिया सीबीएसई ने। अगर हम लोग सर्कल्स में आते तो वापस से लेंथी चैप्टर है, बट उसमें से भी 2 पॉइंट्स कट किए हैं, जिसमें कि 2 थ्योरम्स है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये वाला जो थ्योरम था वो डिडक्ट किया गया, तो इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एंड 2 other points lying on same side of a line containing segment 4 points lie on circle। ये वाला भी जो थ्योरम है वो गायब कर दिया। वैसे सर्कल्स एक बहुत लेंथी चैप्टर है, तो रेगुलरली लास्ट में पढ़ाया जाता है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की टीचर्स पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, फैक्ट है ये, टीचर्स पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते सर्कल्स का, जबकि 10th में भी हमें वापस से सर्कल चैप्टर है, बट इतना कोई रिलेशन नहीं है 9th के सर्कल्स और 10th के सर्कल्स का। उसके बाद आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एंगल्स का, वो तो पूरा आ रहा है, बट कंस्ट्रक्शन का जो सेकंड एक्सरसाइज है, जिसमें अगर हम लोग लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं पेरीमीटर वाला, वो जो पेरीमीटर के क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आएंगे। इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वापस से अगर हम लोग आते हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला के जो एप्लीकेशन वाला एक्सरसाइज है, इसका मतलब सेकंड एक्सरसाइज वो सीबीएसई ने कैंसिल आउट कर दिया। बहुत अच्छी चीज है। एप्लीकेशंस वैसे इजी होते हैं, बट टीचर्स को पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन टीचर को कराने पड़ते हैं उस एक्सरसाइज से, क्योंकि डिफरेंट है, डायग्राम्स डिफरेंट है। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं, बट एटलास पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हेरोन्स फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 12.1 12.2 है, उसमें से 12.2 एक्सरसाइज सीबीएसई ने डिडक्ट कर दी है। वापस से वही चीज आती है कि अगर ये डिडक्ट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी हम लोग पढ़ाएंगे, डेफिनेटली पढ़ाएंगे, और वो एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पे आते हैं तो वैसे कोई डिडक्शन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं तो हाँ, स्टैटिस्टिक्स वापस से एक टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है 9th क्लास के लिए, बट उसमें से हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, ये पूरा का पूरा टॉपिक कैंसिल कर दिया है सीबीएसई ने। ये हम लोग 10th में वापस से पढ़ेंगे। मीन मीडियन मोड के न्यू फॉर्मूलाज क्रिएट हो जाते हैं 10th में, इसकी वजह से इतना कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मीन मीडियन मोड 9th क्लास में वही मीन मीडियन मोड है जो हम लोग 7th 8th में देखते आते हैं। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में जो देखते हैं वही इस साल स्टेटिस्टिक्स में देखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है सीबीएसई का। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी इजी चैप्टर है, टाइम
स्कोरिंग चैप्टर होता है हमेशा प्रोबेबिलिटी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 30% सिलेबस कम तो किया है, बट देखा जाए तो कुछ अच्छे डिसीजन है, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स, हेरोन्स फॉर्मूला, ये 2-3 डिसीजन अच्छे हैं। बाकी तो वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, तो देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो टाइम वैसे भी उतना ही लगने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है, स्कूल्स को भी, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन सारे जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग मेथड्स है, उससे हैबिचुअल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा कोई ऐप और सॉफ्टवेयर अभी तक डिजाइन नहीं हुआ कि जो सिर्फ टीचिंग पर फोकस करता हो, कि सिर्फ टीचिंग के लिए यूज करते हो। क्योंकि आज के डेट में स्कूल्स गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये जो कॉर्पोरेट मीटिंग एप्स है उसके ऊपर से काम चला रहे हैं। हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ काम चला रहे हैं, इतना ज्यादा कुछ इससे फायदा नहीं हो रहा है। इतना सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है, बट ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। जब तक लाइव आके स्टूडेंट्स अपने डाउट्स टीचर के साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो जो टीचिंग होती है वो इतनी इफेक्टिव वैसे होती भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे 10th क्लास के सिलेबस में क्या क्या डिडक्शन हुआ है। 10th क्लास में कोई भी चैप्टर, एक भी चैप्टर डिडक्ट नहीं हुआ, पर डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स हर एक चैप्टर में से डिडक्शन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का सिलेबस। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। अगर हम लोग क्लास 10th का सिलेबस का ओवरव्यू देखें, जो भी डिडक्शन हुआ है, तो उसमें किसी चैप्टर का डिडक्शन नहीं है, कि ऐसे कि नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर डिडक्ट हुआ हो। तो कुछ टॉपिक्स तो डिडक्ट किए गए हैं, बट 10th क्लास में देखा जाए तो 30% के हिसाब से टीचिंग तो कम नहीं होने वाली। कहीं पर भी ऐसा नहीं होने वाला कि टीचर को, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे हैं कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो मीडिएटर रहता है टॉपिक, तो वो टॉपिक अगर डिडक्ट किया जाए तो हम लोग उसके बाद का टॉपिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे तो हुआ नहीं है कि ठीक है बच्चों को वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, कि एग्जाम बोर्ड में तो वो क्वेश्चंस आएंगे नहीं। बट अगर हम लोग टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं कि जो हमें पढ़ाने तो पड़ेंगे ही। ठीक है, तो जो मीडिएटर टॉपिक्स होते हैं उसको अगर हम लोग स्किप करें तो उसके बाद का जो टॉपिक होता है वो पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता टीचर्स को। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर से अगर हम लोग देखें तो जो डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो डिवीजन था, वो नॉर्मली 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे। वो एक ही टॉपिक है जो उसमें डिडक्ट किया गया है रियल नंबर्स में। अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम वो जो टॉपिक है वो डिडक्ट किया गया, तो इसका मतलब एक नियर अबाउट पूरा एक्सरसाइज उसमें चला जाएगा। अगर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखते हैं तो उसमें जो ग्राफिकल मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो टॉपिक तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है वो फ्यूचर में हमें बहुत काम आते हैं। अगर हम लोग टेक्निकल साइड जाते हैं, इंजीनियरिंग और 11th के बाद अगर हम साइंस ऑप्ट करते हैं, तो ये टॉपिक्स तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। बट अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो बहुत रेयरली उसको यूज किया जाता था, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था। अगर हम लोग लास्ट एक्सरसाइज देखें रिडक्शन वाली, तो उसमें हमें कोई बताया नहीं जाता था कि हमें यही मेथड यूज करना है, तो हम लोग डायरेक्टली रिड्यूस करके स्टूडेंट्स को, टीचर्स को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की तरफ ही भागते थे। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें डिडक्ट किया है, इसका मतलब सिर्फ एक एक्सरसाइज इसमें डिडक्ट होने वाला है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का देखा जाए तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो लास्ट ईयर पे डिडक्ट किया था, इस ईयर भी डिडक्ट कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, बहुत से अजम्पशंस करने पड़ते थे। ठीक है, तो वो डिडक्ट किया गया, तो नॉर्मली वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है, बट एक क्वेश्चन उसमें डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस चैप्टर के एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पूरा का पूरा डिडक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाएंगे, उस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म और सम, ये दोनों फॉर्मूला, उसके बिना तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज सिलेबस में है, बट उसके जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन वाले, इसका मतलब प्रॉब्लम सम्स जो है, जो लास्ट का पार्ट अगर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का जो पूरा लास्ट का पार्ट है वो डिडक्ट किया, इसका मतलब उसमें से नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन डिडक्ट होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो थोड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, कंसेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला था, वो तो कैंसिल करना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो बट एरिया ऑफ ट्राइंगल था, वो टॉपिक सीबीएसई ने डिडक्ट
कर दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो टॉपिक था वो सीबीएसई ने पूरी तरह डिडक्ट कर दिया। इसका मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन थे वो हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग आगे ट्राइंगल्स की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है, ठीक है, लंबा चैप्टर है, बट उसमें से कुछ ज्यादा तो कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। 2 थियरम्स कैंसिल आउट हुए। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस थे इसके ऊपर बेस्ड, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में नहीं आएंगे। दूसरा था इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ one side is equal to sum squares of other 2 sides, the angles opposite to first side is a right angle, ठीक है। इसका मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी डिडक्ट हो चुका है, जिसकी जरूरत वैसे थी नहीं हमें, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, वो भी कैंसिल हो गया है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है सीबीएसई का, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर हम लोग सर्कल्स की तरफ जाते हैं तो सर्कल्स में वैसे कुछ डिडक्ट नहीं हुआ। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, ये जो पार्ट है वो हमें नहीं करना, ठीक है। बाकी जो लाइंस को रेशियो में डिवाइड करना, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल जो लास्ट एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन का, वो हमें करना पड़ेगा। बट जो ट्राइंगल्स वाला एक्सरसाइज है वो हमें करने की जरूरत नहीं थी। वैसे रहता तो अच्छी बात थी, स्कोरिंग था, 4-5 मार्क्स हाथ के थे हमारे, ठीक है, बट चलो। हाँ, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या जो डिडक्ट हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट पार्ट है वो तो पूरा का पूरा रहेगा। आइडेंटिटीज पर अगर हम लोग आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो जो पार्ट है वो डिडक्ट किया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे डिडक्ट नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लाइफ टाइम यूज होता है, ठीक है। फर्दर स्टडीज में हमें यूज होगा ही होगा, ठीक है। 11th में भी यूज होगा, 11th में भी बहुत सारे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर है 11th 12th में, ठीक है। अगर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे आते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड है, वैसे डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, किया भी नहीं है सीबीएसई ने। ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस तो चैप्टर वैसे भी हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एरिया से रिलेटेड टू सर्कल्स आते हैं तो उसमें जो सेंट्रल एंगल वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें 60, 90 और 120 डिग्री के क्वेश्चंस होते थे, 120 के डिग्री के क्वेश्चंस हमें नहीं करने, डिडक्ट कर दिया है। अगर हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पे आते हैं तो बेस्ट फ्रस्ट्रम का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिडक्ट किया सीबीएसई ने, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ के क्वेश्चंस थे वो भी नहीं करने हमें। तो ये बीच बीच के कुछ टॉपिक्स कट किया सीबीएसई में। प्रोबेबिलिटी में तो वैसे भी कुछ कट करने लायक रहता नहीं है, स्कोरिंग रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 9th एंड 10th का सिलेबस। हाँ, अगर आपको लगता है कि बर्डन और स्ट्रेस कम होने वाला स्टूडेंट्स पे, तो मुझे नहीं लगता, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता सीबीएसई ने इतना कुछ बर्डन कम किया है। टीचिंग साइड से तो कुछ ज्यादा कम नहीं होने वाला, लर्निंग साइड से डेफिनेटली थोड़ा सा तो स्ट्रेस कम होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये था 9th एंड 10th के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के एसएसटी के जो भी सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें इस चैप्टर को, जिससे कि आपको जो लर्निंग मेथड्स हो, न्यू ट्रिक्स के साथ आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो।